विनय पत्रिका पद संख्या 265। तन सूचि मन रुचि मुख कहो जन हौसियपी को। तन सूचि मन रुचि मुख कहो जन हौसियपी को। कहीं अभाग जान्यो नहीं जो न होई नाथ सो नातो नेहननी को। हे प्रभु, मैं शरीर को पवित्र रखता हूँ, मन में भी आपके प्रेम के लिए रुचि है और मुँह से भी कहता हूँ, पर मैं श्री सीतानाथ जी का सेवक हूँ, किंतु समझ में नहीं आता किस दुर्भाग्य के कारण नाथ के साथ मेरा सर्वश्रेष्ठ संबंध और प्रेम नहीं होता। जल चाहत पावक लहो विश्व होत अमी को। कलि कुचाल संतन कही सोई सही मोहि कछु फयम न तरनि तमी को। कलि कुचाल संतन कही सोई सही मोहि कछु फहमि न तरनि तमी को। मोहि कछु फहमि न तरनि तमी को। मैं पानी चाहता हूँ तो आग मिलती है और इसी प्रकार अमृत का जहर बन जाता है। शांति के बदले अशांति की जलन मिलती है और अमृत रूपी सत्कर्म अभिमान रूपी विष पैदा कर देते हैं। संतों ने कलयुग की जो कुटिल चालें कही हैं वे सब ठीक हैं। मुझे सूर्य और रात्रि का कुछ भी ज्ञान नहीं, अर्थात मैं ज्ञान और अज्ञान को यथार्थ रूप से नहीं पहचान सकता। तानी अंध अंजन कहे बन बागिनी घी को। सुनि उपचार विकार को सुविचार करो जब तब बुद्धि बल हरे ही को। कलयुग मुझे अंधा समझकर वन की सिंगनी के घी का अंजन लगाने को कहता है। जब मैं विकार भरा उपचार सुनकर उस पर विचार करता हूँ तो मुझे उसका घी कैसे मिले। अज्ञान रूपी वन में वासना रूपी सिंघनी रहती है, विषय उसका घी है, वह तो समीप जाते ही खा जाएगी। विषयों में फंसे हुए जीव को ज्ञान रूपी नेत्र कैसे मिल सकते हैं। तब वह मेरे हृदय के बुद्धि बल को हर लेता है। प्रभु सो कहत सकुचात हौ परो जनि फिर भी को। निकट बोली बलि बरजिए परिहरे ख्याल अब तुलसीदास जड़ जी को। प्रभु सो कहत सकुचात हौ परो जनि फिर भी को। निकट बोली बलि बरजिए परिहरे ख्याल अब तुलसीदास जड़ जी को। बुद्धि बल के नष्ट हो जाने से मुझे कलयुग का बताया हुआ उपचार यानी विषय भोग अच्छा लगता है और मैं उसी में लग जाता हूँ। इसी विघ्न के कारण मैं आपके साथ सर्वश्रेष्ठ संबंध और प्रेम नहीं कर पाता। आपसे कुछ कहना है पर उसे कहते संकोच हो रहा है। कहीं मेरी बात फिर फीकी न पड़ जाए, खाली न चली जाए, इससे मैं आपकी भलाइयाँ लेता हूँ। बात यह है, जरा अपने पास बुलाकर इसे कलयुग को रोक दीजिए, जिससे यह तुलसी सरीखे जड़ जीवों का ख्याल छोड़ दे। जय श्री राम।